Hi everyone, so in this video I will talk about that how to crack IIM interview। तो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स दूंगा आपको। तो उन टिप्स के द्वारा आप भी आईआईएम का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज़ लाइक माई वीडियो। और जिन लोगों को भी यदि मॉक आई एम की इंटरव्यू प्रैक्टिस करना है, मॉक पी आई की प्रैक्टिस करना है, कुछ भी गाइडेंस लेना है, तो वो मुझे इंस्टा पे भी पिंक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो दे कैन प्रैक्टिस मॉक पी आई विथ मी। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं कि कैसे आप आई एम का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, एंड हाउ डिड आई कन्वर्ट आई एम टू मॉक। तो बेसिकली आईआईएम इंटरव्यू में आपको बैठने से पहले ही, जैसे कि अभी ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं, तो आपको बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि फर्स्ट थिंग है ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है कि यदि आप आईआईएम के इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ दी ब्लेजर ही प्रेफर किया जाता है। तो बॉयज़ के लिए ब्लेजर ही बेस्ट रहता है। तो आपको ड्रेस कोड का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर मैनेजर बनने वाले हैं। तो ड्रेस कोड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट की टू सेलेक्ट इन द आईआईएम इंटरव्यू। तो वो आपको ड्रेस कोड से भी थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप अच्छे से रहते हैं कि नहीं। तो आपने नोट वगैरह कैसे बांधी है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आईआईएम इंटरव्यू में कि आपने नोट बांधना कहाँ से सीखा। तो आपको ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये फर्स्ट थिंग है। एंड द सेकंड थिंग इज़ द कम्युनिकेशन। तो आपको जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करना है आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और जो कम्युनिकेशन है स्किल है उसमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए आपको। और ऐसे भी, और जो मैं बताए तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप उससे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कर सकते हो, तो उससे भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो कभी कभी क्या रहता है कि हम बहुत मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, हम थोड़ा डर जाते हैं जब हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो अब जैसे आपको जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो एचआर क्वेश्चन है, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हॉबीज़। तो ये तो टेल मी समथिंग अबाउट योर वीकनेस, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ। तो ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन हैं, ये तो आपको मोस्ट ऑफ द मतलब ये फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है। तो आप नॉर्मल छोटे से छोटे 20 क्विज और बड़े से बड़े 20 क्विज में भी आप यदि अपियर होंगे तो आपसे ये वाले क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। नॉर्मल इंटरव्यू में आप आईआईएम का कोई सा भी इंटरव्यू दोगे तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आप क्या कर सकते हो, ये बेसिक क्वेश्चन हैं, इनको तो आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लो, मतलब रट लो मतलब आप बिल्कुल, आपसे कोई भी मतलब ये आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना ही है, बिल्कुल तैयार करना है। और यदि आप इनमें कॉन्फिडेंस, तो इनका भी एक टोन रहता है बोलने का। तो आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि लाइक आप मिरर सामने रख सकते हो, एंड मिरर में देख के भी आप ये वाले आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और आप जो आपकी वॉइस है वो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो फ़ोन में, और फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हो और उसको बार बार सुन सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप आपकी ही आवाज़ बार बार सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, इस वाले सेंटेंस को मुझे ऐसे बोलना चाहिए, या मैं ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, या कुछ और अलग, मतलब आपको आपकी जो रहेगा वो पूरा 5-6 बार खुद सुनोगे ना, तो आपको ही खुद गलतियाँ लगने लगेंगी कि नहीं, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, या मुझे इसको ऐसे बोलना चाहिए, मुझे ये पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, मैं ये एक और नई चीज़ ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप 2 चीज़ यदि आप अप्लाई करेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि एक आप मिरर में देख के आंसर्स को, लाइक एक रूम में आप अकेले हों, मिरर में देख के आप आंसर दे रहे हो, और सेकंड वन आप अपने आंसर्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, उनको बार बार सुन सकते हो। क्योंकि क्योंकि जैसे मैं भी हूँ, तो मैं भी आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, या कोई भी इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट है या कोई भी है तो वो आपको बस बता सकता है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो वो इम्प्रूवमेंट कौन कर सकता है, वो आप खुद कर सकते हो आपके अंदर। यदि कोई इंस्टीट्यूट है या कोई है तो वो आपको इतने अच्छे से नहीं बता पाएगा। और वन थिंग इज ऑल्सो कि जो इंस्टीट्यूट हैं उनके जो टीचर्स रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने आईआईएम के इंटरव्यूज़ नहीं दिए रहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, जो इंटरव्यू में जो फेस करके आए, तो वो आपको थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे। तो मैंने भी आईआईएम के इंटरव्यू दिए थे लास्ट ईयर, आईआईएम रांची का, आईआईएम सिरमौर का, जिसमें से आईआईएम सिरमौर का कन्वर्ट हुआ था। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि रियल सिचुएशन वहाँ की क्या रहती है। तो
तो यही सब रहता है। तो आपको थोड़ा इन दो चीज़ों पे फोकस करना है, तो आपकी कम्युनिकेशन पे। और थर्ड थिंग है आपकी, यदि आपका वर्क एक्स है तो बेटर है, यदि वर्क एक्स नहीं है तो आपके कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम है तो उनसे रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके सीवी से रिलेटेड रहेंगे। लाइक आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम किया है, आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे तो वो भी आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और नेक्स्ट चीज़ है एकेडमिक। तो डेफिनेटली चांसेस हैं आपके जो भी एकेडमिक है, लाइक आपका 3 ईयर का एकेडमिक है, 4 ईयर का एकेडमिक है, तो डेफिनेटली आपसे एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एकेडमिक के अब जो भी क्वेश्चंस हैं, तो जो डेफिनेटली मैंने जैसे बताया है कि जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा वो डेफिनेटली दूसरे बैकग्राउंड से होगा। जैसे आई एम ए सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड, तो डेफिनेटली आपका ज़रूरी नहीं है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो सिविल इंजीनियर ही हो। तो आप वो भी आपसे क्वेश्चन पूछने जाएगा, गूगल का सहारा लेगा, गूगल पे कुछ सर्च करेगा, तो आप भी वो भी आप कर सकते हो कि आप गूगल पे जाके कम से कम यदि आपका इंटरव्यू आईएम का दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ के आए वही क्वेश्चन पूछे। तो कम से कम आप जो आपका एकेडमिक का 150-200 क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लें एकेडमिक के, जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन। तो कम से कम 150-200 में मान लो आपसे उसमें 10 क्वेश्चन पूछे तो कम से कम 8 और 9 क्वेश्चन तो आप बता ही दोगे, यदि आप 150-200 क्वेश्चन समथिंग आप एकेडमिक के कर लेते हो तो। और मेन चीज़ रहती है आपकी जो स्टेट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, लाइक आप जी के रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। तो जी के में आप यही देख सकते हो आपके स्टेट के टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस कौन कौन से हैं, आपके सीएम के नाम, आपके स्टेट के गवर्नर्स के नाम, सेंट्रल मिनिस्टर के नाम, प्राइम मिनिस्टर्स के नाम, प्रेसिडेंट्स के नाम, और आईएम कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, और कोई जो करंट अफेयर्स हो। और फिर जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस इतना आईएम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ओनली जो करंट मुद्दे चल रहे हैं तो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो वो वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हो। तो यही सब है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और तो वो आपको ध्यान में रखना है। और यदि आपको और भी कुछ लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको कौन कौन से कॉलेज से कॉल आया है, और यदि आप कोई भी सपोर्ट चाहते हैं, कुछ हेल्प कराते हैं तो वो मुझसे कर सकते हैं। तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू MBA रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड, या आप कोई से टॉप 20 स्कूल्स, क्योंकि ये भी रहता है कि आप एडमिशन लेने जाते हैं तो बहुत सारे 20 स्कूल्स में आप कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये आपका लास्ट डिग्री है। तो ये भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपकी लास्ट डिग्री है तो कम से कम थोड़े अच्छे 20 स्कूल से आप MBA करें, ऐसे कोई से भी बेकार कॉलेज से MBA ना करें, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है। तो कम से कम ऐसे कॉलेज से तो करें लगभग जिसका 10+ तो हो ही एवरेज पैकेज, बाकी और ज़्यादा हो तो बेटर है। कम से कम 10 से यदि जिनका कम है, जो मान लो 5-6 है, तो इतना आई थिंक दैट MBA करने का कोई सेंस नहीं है। उससे बढ़िया आप 8 साल और ट्राई कर सकते हो, 8 साल और ड्रॉप ले सकते हो, और वर्क एक्स के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो, तो वो बेटर रहेगा। तो कम से कम मिनिमम आपका 10 लाख तो हो ही एवरेज, तभी आप MBA करें तो बेटर रहेगा आपके लिए। या मैंने जो टॉप MBA कॉलेज की लिस्ट भी डाली थी, तो उन कॉलेज में से भी आपको यदि कोई सा मिलता है तो आप उनमें से ले सकते हो, तो वो वाली आप वीडियो भी चेक कर सकते हो। तो यही सब है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।